भीड़ में चलना होती है आदित्य लागर। लागर का मतलब जरूर बताइएगा दोस्तों। भीड़ में चलना होती है आदित्य लागर और भीड़ चलाना होती है आदित्य सिकंदर। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पण जैन। वेलकम सी ऑल इन अर्पण जैन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वीडियो वी हैव डन रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। अब चलते हैं फिनोल की आखिरी रिएक्शन की तरफ और फिनोल को खत्म करते हैं। द टॉपिक इज दिस: reaction of phenol with hydrogen gas in the presence of nickel as a catalyst. At 533 Kelvin temperature, you need to heat it to produce cyclohexanol as a product. Topic is involved in 12th JEE NEET. चलिए समझते हैं रिएक्शन क्या है। फिनोल, हमारा प्यारा प्यारा फिनोल। दिस इज आवर फिनोल। हाइड्रोजन्स आर देयर, 5 हाइड्रोजन्स कंबाइंड विद कार्बन। अब एक फिनोल का पार्टिकल बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। यू नीड टू हीट दिस मिक्सचर अप टू 533 केल्विन टेम्परेचर। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। ये पाई बॉन्ड को हटाइए, यहां एक की जगह 2 हाइड्रोजन करिए। जितने भी पाई बॉन्ड है उन सभी को हटाइए, एक की जगह 2 हाइड्रोजन करिए। यहां OH एज इट इज और यहां पर भी एक हाइड्रोजन लगेगा J। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये है हमारा साइक्लोहेक्सेनोल। दिस वन। अब अप टू 12th लेवल, हाउ वी हैव टू लर्न दिस रिएक्शन, लेट्स चेक। 12th लेवल तक समझने के लिए पहले हमें हाइड्रोजन गैस का नेचर समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन वेरी वेल नोन टू अस। ये हाइड्रोजन एटम, इसने अपना 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन दिया। ये हाइड्रोजन एटम, इसने अपना एम्पियर इलेक्ट्रॉन किया। दोनों ने एम्पियर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बीच में बन गया सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सेम है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर भी 0 चार्ज, इसके ऊपर भी 0 चार्ज, पूरा मॉलिक्यूल बन गया नॉन पोलर। तो ऑब्वियसली जब इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस हाइड्रोजन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस हाइड्रोजन की तरफ। यानी कि होने वाली है होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद ऑब्वियसली दे विल बिकम हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स, या इनको आप हाइड्रोजन एटम्स भी बोल सकते हो। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का टूटेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वली शेयर्ड। थर्ड मॉलिक्यूल को आप इसी तरह तोड़ोगे, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई होने के लिए सामने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो उसके साथ बॉन्ड बना सके और वो खुद को स्टेबल कर सके। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा इसे? चलिए देखते हैं। फिनोल, अगेन फिनोल। फिनोल के पास चलेंगे क्योंकि निकल तो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, वो कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रोवाइड नहीं करने वाला, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगा। पाई बॉन्ड में यहां बनाऊंगा। चलिए पहले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ने पूछा क्या आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, क्योंकि मुझे बॉन्डिंग बनानी है, मैं काफी अनस्टेबल हो चुका हूं। तो ऑक्सीजन ने क्या जवाब दिया? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, लॉन पेयर लॉन पेयर। और देखो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ खींच ही रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यानी इधर से भी इसके ऊपर क्या आ रहा है? पेयर आ रहा है, यानी कि इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसे सेटिस्फाई होने के लिए चाहिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। फिर ये गया इस हाइड्रोजन के पास कि भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन कहां से दे दूं, मेरा इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके चला गया, मैं तो हूं खाली हाथ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ भी नहीं जुड़ सकता। अच्छा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया तो कार्बन से पूछा कि क्या आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हो, तो कार्बन ने एक बार तो मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की तरफ आ गया, तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसकी तरफ क्या आ रहा है? पेयर। और इसे क्या चाहिए? अनपेयर। तो यहां बात नहीं बनी। सेम इस कार्बन की कंडीशन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये पेयर जा रहा है कार्बन की तरफ, ये पेयर भी कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इधर भी यही कंडीशन, पेयर कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यही कंडीशन, इलेक्ट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन को कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ये बेचारा मुंह लटका के जाने लगा। पीछे से आवाज आई कार्बन की कि रुक भाई रुक। हाइड्रोजन ने पलट के देखा, कार्बन बोला
कि हाँ कुछ हो सकता है। हाइड्रोजन खुश हो गया कि क्या हो सकता है सर। कार्बन बोला हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहां से कुछ कई बात बन सकती है। हाइड्रोजन ने पूछा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों, आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं ये। तो बोला सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां फंसे हुए हैं, दो न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रांगली फंसे हुए हैं। आपको याद हो कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली होल्ड बाय न्यूक्लियस। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो थोड़े ऊपर की तरफ भी होते हैं मॉलिक्यूल से वे, और उनकी ओवरलैपिंग प्रॉपर में होते हैं, तो थोड़े से फ्री होते हैं वो। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में ऑल। तो कार्बन ने पीछे से आवाज मारी कि रुक रुक रुक, अभी निराश मत हो, कुछ हो सकता है, चेक करते हैं। हाइड्रोजन ने पूछा क्या हो सकता है, बोला हम ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। कैसे, बोला यहां से हम पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, हम दोनों भाई भाई है, हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो अगर एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, हम पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं और अपना एम्पीयर इलेक्ट्रॉन तेरे को प्रोवाइड कर देते हैं, तेरा काम बन जाएगा। हाइड्रोजन खुश, मजे, बस यही हो रहा है। ये हाइड्रोजन, अब कार्बन क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन की तरफ, एम्पीयर इलेक्ट्रॉन, ये लो जी, ये बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस हाइड्रोजन ने इसको भी बता दिया कि चल चल यहां कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी चल दिया इसके साथ। अब बात पूरे में फैल गई। ये हाइड्रोजन ये बोला कि साहब आप कर रहे हो तो अपने नेबर्स को ही बोल दो यही करने के लिए। तो जो अगले कार्बन थे उन्होंने भी यही करना स्टार्ट कर दिया। दया भावना, सभी को दया आ गई, सबने अपना अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ ट्रांसफर कर दिया, और ये हाइड्रोजन जाके कार्बन से चिपकने लगे, पाई बॉन्ड्स टूटने लगे। दैट्स इट। अब यहां पर भी ये बात पूरी तरह फैल चुकी है, तो यहां पर भी पाई बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। अब इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, बॉन्ड टूटेगा तो इक्वल हम उसको प्रेफर करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वही हो रहा है। तो बस अगला पांचवा हाइड्रोजन भी इस कार्बन के पास जाएगा, और छठा हाइड्रोजन भी इस कार्बन के साथ। इस तरीके से सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे, और क्या बनने वाला है, अब देखिए, ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पे जुड़ा, तो यहां एक हाइड्रोजन जोड़ दो एक्स्ट्रा। ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके जुड़ा, पहले से एक था, एक और आ गया। इसी तरह यहां पहले से एक, दूसरा एक और आ गया, यहां पहले से एक, दूसरा और आ गया, यहां पहले से एक और आ गया, एक पहले से था, एक और आ गया। और OH तो एज इट इज ही था, उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कंपाउंड बनेगा आपका वो है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। ये स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए इसको। तो अप टू 12th लेवल आप इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हो। अब आगे चलते हैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म की तरफ। अब मैकेनिज्म लगभग यही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन सिर्फ हम पढ़ेंगे इसमें कि निकल का क्या रोल है यहां पर। चलिए चेक करो, निकल क्या प्रोवाइड कर रहा है यहां पर। निकल प्रोवाइड कर रहा है सरफेस फॉर द रिएक्शन। ये हमारा निकल कैटलिस्ट, इट इज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म और सरफेस फॉर द रिएक्शन। निकल बोल रहा है आप लोगों को जो कुछ भी करना हो, हाइड्रोजन और फिनोल को बोल रहा है आप लोगों को जो कुछ भी करना हो मेरे ऊपर आके करो, मेरे ऊपर बैठ के करो। मैं आपको सरफेस प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं, आके यहां रिएक्शन करिए। तो हाइड्रोजन और फिनोल ने दोनों ने पूछा कि तेरे पास ऐसा क्या है जो हम तेरे ऊपर आके बैठ जाए भाई, व्हाट यू हैव। तो निकल ने उनको जवाब दिया, इधर देखो, यहां जो मेरे सरफेस पे जो एटम होंगे ना, ये सरफेस वाले एटम है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। निकल के सरफेस के एटम 3 4 5 6 7 8, चलो 8 ही चाहिए, 8 ड्रॉ कर लेते हैं। ये सरफेस के एटम है, और ये वाले एटम है जो अंदर की तरफ है। अब आपको पता है ये जो सरफेस के एटम हैं, दीज आर सरफेस एटम्स, तो ये मेटालिक बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं अपने साथ वाले एटम्स के साथ। वो मैं बना देता हूं, जैसे कि ये एटम इधर कहीं बॉन्ड बना के बैठा होगा, इधर तो बना ही रखा है, नीचे की तरफ बना रखा होगा, इसमें भी ये बॉन्ड बना रखा है, ये साथ वाला। तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग बनी हुई है जिसे मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं।
इस तरह से। अब ऊपर की तरफ कोई भी एटम मौजूद नहीं है, इसलिए ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनको मैं ड्रॉ कर देता हूं रेड कलर से। ये आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो नीचे की तरफ और साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो वो शेयर कर लेंगे और मेटेलिक बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास कोई एटम नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो फ्री हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उनको हम बोलेंगे फ्री सरफेस इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें आप फ्री वैलेंसीज भी बोल सकते हो। बस इन सरफेस इलेक्ट्रॉन्स का लालच देके निकल हाइड्रोजन और फिनोल को अपने ऊपर बुलाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देगा कि ये देख मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आएगा भागा भागा, इलेक्ट्रॉन है अच्छा आया। बट एक चीज और, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, ये सिर्फ लालच दे रहा है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देगा, क्योंकि आपको ही पता है कि ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरी तरह से फ्री नहीं है, इनके ऑर्बिटल पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हुए, बस थोड़ा सा झांक रहे हैं ये सरफेस के ऊपर, ताकि वो जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ आए, बस वही होने वाला है। अब देखिए, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहां दूर था, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर तो इंटरेक्शन बनेगी। अब उस इंटरेक्शन को कैसे बनाया जा रहा है ये भी देखिए आप। आपको याद है कि टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जा रहा था, हीट एनर्जी 533 केल्विन टेम्परेचर। बस यही वो हीट एनर्जी है जिसे हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन हीट एनर्जी। इसी हीट एनर्जी की वजह से ये हाइड्रोजन के जो पुराना वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और ये एम्पेयर इसके पास, ये एम्पेयर इसके पास, और यहां तो एम्पेयर है ही है, यहां एम्पेयर है ही है, इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, लाइक दिस। और जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो निकल सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, एड्सॉर्ब नॉट एब्सॉर्ब। एक होता है एड्सॉर्ब और एक होता है एब्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब है कि पार्टिकल सिर्फ सरफेस के ऊपर रहेगा, और एब्सॉर्ब का मतलब होता है कि पार्टिकल पूरा का पूरा मेटल के अंदर ही चला गया। यहां एब्सॉर्प्शन नहीं होगी, यहां होगी एड्सॉर्प्शन, और इस तरह के एड्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं कैमियो एड्सॉर्प्शन। दो तरह की एड्सॉर्प्शन होती है, कैमियो एड्सॉर्प्शन एंड फिजियो एड्सॉर्प्शन। चैप्टर 12th क्लास के सिलेबस से कट चुका है, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें ये सारी जानकारी दी गई है। तो इस तरह की एड्सॉर्प्शन को हम बोलेंगे कैमियो एड्सॉर्प्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो रही है, हल्की फुल्की इंटरेक्शन तो है ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इसलिए हम बोलेंगे कैमियो एड्सॉर्प्शन। और इस एड्सॉर्प्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, 533 केल्विन टेम्परेचर। बस इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी आपको एड्सॉर्ब करवाना है, इनके बीच की इंटरेक्शन टूटेगी, वीक हो जाएगी, और इनकी इंटरेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी ये सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ। इसी तरह से मैं तीसरा ड्रॉ करूंगा, इनकी इंटरेक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इसी तरह से मैं फिनोल को ड्रॉ करूंगा। फिनोल के पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वीकली होल्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आसानी से टूट सकते हैं और दूसरे वाले के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बट ये इंटरेक्शन कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, इट इज अ वीक इंटरेक्शन, याद रखना, वीक इंटरेक्शन। रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से फ्री नहीं है, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री। बस अब ये इस तरह से आके एब्सॉर्ब हो चुके हैं, अब ये क्या करेंगे, आगे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमें स्टेबल मॉलिक्यूल बना होता है। क्या ये स्टेबल है? नहीं, वीक इंटरेक्शंस विल नेवर मेक अ मॉलिक्यूल स्टेबल। तो ये आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार तेरा ये मेरे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तेरे पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, निकल तो हमें थोड़ा सा इंटरेक्शन करके बैठा हुआ है, हमारा कोई काम तो बनेगा, क्यों ना हम आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लें। तो वही काम होता है, हाइड्रोजन अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेके पूरी तरह से कार्बन के पास चला जाएगा इस तरह से, और यहां इनके बीच में बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से ये कार्बन
और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और निकल का पीछा छोड़ देंगे, यहां से इंटरेक्शन टूट जाएंगे, ये इंटरेक्शन टूट जाएंगे क्योंकि ये वीक इंटरेक्शन है। अब इसी तरह से ये हाइड्रोजन बोलेगा इस वाले हाइड्रोजन को कि मैं तो जा रहा हूं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तू भी आ जाए, तेरा भी कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये भी पीछे पीछे जाके दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और यहां से इंटरेक्शन इनकी टूट जाती है। अब कुछ चीजें, पहली बात तो ये कि ये जो फिनोल मैंने इस तरह से इसके ऊपर एब्जॉर्ब करवाया है, याद रख लीजिएगा कभी भी फिनोल का मॉलिक्यूल इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना ये इस तरह से होगा ना ये इस तरह से होगा, ये हमेशा एब्जॉर्ब होगा फ्लैट इस तरह से। और इस तरह का फ्लैट मॉलिक्यूल मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मजबूरी में ये इस तरह से शो करना पड़ रहा है। ये हमेशा एब्जॉर्ब होगा फ्लैट लाइक दिस। तो जब ये फ्लैट एब्जॉर्ब होगा तो समझ लीजिए कि अगर ये पाई बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्शन बना रहे हैं तो पीछे वाले पाई बॉन्ड भी निकल के साथ इंटरेक्शन बनाना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो लेकिन वो मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो आप इसके ऊपर ये सारी चीजें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मान के चलिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड तोड़ चुके हैं इस तरीके से और इनकी इंटरेक्शन भी बन चुकी है निकल के साथ। अब 2 हाइड्रोजन इधर चले गए, इसी तरह से तीसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप पूछोगे कि सर फिनोल तो एक ही जगह पर रुका हुआ है, ये हाइड्रोजन जंप कर करके उसके ऊपर कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं सरफेस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? सरफेस माइग्रेशन। ये एटम्स एक वैलेंसी से दूसरी वैलेंसी पर जंप कर सकते हैं क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, दीज आर वीक इंटरेक्शन। ये निकल ने कोई हाइड्रोजन के ऊपर कोई अधिकार नहीं जमा लिया है, हक नहीं बन गया उसके ऊपर कि तू मेरे साथ ही रहेगा ना, वो तो एक इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इंटरेक्शन टूट भी सकती है बिकॉज वीक इंटरेक्शन। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन पार्टिकल्स और फिनोल पार्टिकल्स कैन जंप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, और जो हो रहा है इसी को हम बोलते हैं सरफेस माइग्रेशन। इसी की वजह से ये चारों हाइड्रोजन जाके इसके ऊपर जुड़ेंगे। अब मैं पहले 4 हाइड्रोजन जोड़ूंगा और बता देता हूं क्या बनने वाला है, समझ लो आप। ये पाई बॉन्ड तोड़ो, यहां पर 4 हाइड्रोजन जोड़ो। अब कुछ चीजें मुझे रब करनी पड़ेंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे, क्विकली इसको खत्म करते हैं। अब ये इंटरेक्शन सारी मैं तोड़ देता हूं, यहां से ये हाइड्रोजन गायब कर देता हूं और थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, अब फिनोल की क्या कंडीशन हो गई है ये देखो आप, यहां पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पहले से ही था जो मैंने पिछली डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया था, आप ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। पाई बॉन्ड था यहां पर, वो पाई बॉन्ड टूट चुका, यहां पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड टूट चुका, यहां अभी भी पाई बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन रहेगा, यहां O, यहां H। अब ये जो कंपाउंड बनेगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद ये जो कंपाउंड बनेगा, अब इसकी कंडीशन मैं आपको बताता हूं क्या है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंडीशन पढ़ी होगी, ये OH is making bond with that carbon which is making for the double bond with the carbon, इसे हम बोलते हैं इनोल कंडीशन। इनोल कंडीशन, ध्यान से देखिए यहां पर भी इनोल कंडीशन बन रही है। OH इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और वो आगे अगले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इनोल कंडीशन है। अब इसे इनोल क्यों बोलते हैं? इन आपको पता है डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन, और ओल यूज करते हैं अल्कोहल के लिए ओल, तो इनोल कंडीशन बोलते हैं। OH भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन ये कंडीशन हाईली अनस्टेबल होती है। इट इज हाईली अनस्टेबल कंडीशन एंड इट विल ऑलवेज चेंज इटसेल्फ टू बेटर कंडीशन। हाउ? चेक करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड को तोड़ के ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आएंगे, पास करता है साइड वाले कार्बन की तरफ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा रिपल्शन और ये पूरी की तरफ जंप करके जाएंगे उस कार्बन के पास, जिसकी वजह से ये चेंजेस आने वाले हैं। यहां बनेगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एज इट इज न्यूट्रल क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया था, उसने कार्बन को दे दिया, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके साथ वाले कार्बन के पास चला गया। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और साथ वाले पे चला गया, तो साथ वाले कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां से हाइड्रोजन निकला एज अ पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया लॉन पेयर, ये हो गया वेकेंट ऑर्बिटल, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये इस तरीके से इनोल कंडीशन खुद को चेंज करती है, और ये जो कंपाउंड बनेगा ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन्स भी हो सकते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म।
टॉटोमेरिज्म। ये भी 11th क्लास में था हमारे पास। टॉटोमेरिज्म मींस माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इन अ सिमिलर मॉलिक्यूल। यू कैन चेक ऑक्सीजन को छोड़ के ये तीसरे कार्बन की तरफ चला गया, तो इसे हम बोलते हैं 1,3 टॉटोमेरिज्म और ट्राइड टॉटोमेरिज्म। क्योंकि पहले एटम से छोड़ के ये चला गया है तीसरे एटम की तरफ, तो ट्राइड टॉटोमेरिज्म हुआ है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये कंपाउंड अनस्टेबल है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन भी है, यहां लॉन पेयर है, जिसकी वजह से क्या है, रिपल्शन फैक्टर आता है। और यहां इस तरह का केस नहीं मिलेगा आपको, ऑक्सीजन की तरफ चलेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, नो सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विल बी देयर। इसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो यही होने वाला है यहां पर। पहले यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म करिए, चलो टॉटोमेरिज्म करते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा, कहां शिफ्ट करेगा, इस कार्बन की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे अगले कार्बन की तरफ, और ये जो हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव निकलेगा वो जुड़ेगा इस कार्बन पे। तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, ये देखिए यहां एक हाइड्रोजन था, अब आ जाएंगे यहां 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा, नो चेंज। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम बोलते हैं साइक्लो हेक्सेनोन। आईयूपीएसी रीडिंग करके देख लेना, कीटोनिक फंक्शन ग्रुप आ चुका है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। साइक्लो हेक्सेनोन व्हिच इज वर्किंग एज अ इंटरमीडिएट हियर। यानी कि पहले 2 पाई बॉन्ड खत्म होंगे, ये कंपाउंड जनरेट होगा जो भी आ जाएगा इनोलिक फॉर्म में, खुद को कन्वर्ट करेगा थ्रू टॉटोमेरिज्म। कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहां पर, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के बाद ये बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन, कीटोनिक फॉर्म में आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। अब ये कंपाउंड ने खुद को चेंज करके ये बना दिया, यानी कि ये कंपाउंड सरफेस के ऊपर रह जाएगा। मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब यहां से ये खत्म, इसने अपना फॉर्म चेंज किया और ये बन गया साइक्लो हेक्सेनोन। अब आपको पता है यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इजीली दे कैन इंटरेक्ट विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो वही होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्शन दे रहा होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्शन दे रहा होगा, फिर से वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वाली कंडीशन बनेगी। अब जाके अटैक होगा इन हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर, और फाइनली आप देखोगे इस कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ेगा। बाकी तो आपको पता है ये 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये होगा आपका फाइनल कंपाउंड, जिसे आप बोल रहे हो साइक्लो हेक्सेनोन। और ये कंपाउंड जैसे ही बनेगा इट विल बी डी एड्सॉर्ब्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ निकल। ये निकल के सरफेस को छोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो निकल सरफेस के साथ इंटरेक्शन दे सके और निकल सरफेस उसको पकड़ के रख सके। इट इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट विल बी डी एड्सॉर्ब। डी एड्सॉर्ब मींस निकल के सरफेस को छोड़ देगा और निकल जाएगा, एंड वी विल गेट इट एज अ फाइनल प्रोडक्ट। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द मैकेनिज्म, एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फिनोल। फिनोल की सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं विद द मैकेनिज्म। अब कल से स्टार्ट करेंगे ईथर चैप्टर, अल्कोहल फिनोल ईथर। कल से स्टार्ट होगा इसका तीसरा कंपाउंड ईथर। तो तब तक पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।